सभी भाई बहनों को नमस्कार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। तो आज हम माया के विषय में चर्चा करते हैं कि माया किसे कहते हैं। तो देखिए, माया के बारे में श्री रामचरितमानस में कहा है, मैं और मोर तोरते माया, यही वश कीने हो जीवन काया। अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा, इसका मतलब होता है कि मैं, एक तो होता है मैं और एक होता है मेरा, और एक होते हो तुम और एक होता है तुम्हारा। तो मैं इस देह सहित अपने को मैं मानता हूं, तो ये मैं हूं, और तुम अपने को देह सहित तुम मानते हो, तो ये तुम हो। तो मैं और मेरे जितने भी संबंध हैं, घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, जितने भी संसार में संबंध हैं वह मेरे हैं। और तुम, देह सहित तुम और तुम्हारे जितने भी संबंध हैं वे सब तुम्हारे। तो इतना मानना, इस देह से अपने को मैं मानना और इस देह से जितने भी संबंध हैं उनको मेरा मानना, इसी प्रकार से तुम और तुम्हारा मानना, बस यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही वश कीन्यु जीव निकाया। बस इन दो चीजों के वश में ही मनुष्य है। और देखिए, यहां श्री रामचरितमानस में आगे कहा है माया के विषय में। वैसे माया का अर्थ यह भी बताया है कि माँ माने नहीं, या माने जो, अर्थात जो केवल प्रतीत होती है, दिखाई देती है, लेकिन है नहीं। जैसे स्वप्न में हम सो जाते हैं और सोते हुए स्वप्न देखते हैं, तो जो भी दिख रहा होता है वह लगता तो है कि ये है, लेकिन जागने पर वह सब झूठा मान लिया जाता है, वह सब अपने आप ही झूठा सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्वप्न की भांति ये जो मैं मेरे का खेल है, यह पूरा का पूरा माया है। और माया के विषय में क्या बताया देखो, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब जाने माया भाई। अर्थात गो माने होती हैं इंद्रियां, और गोचर अर्थात इंद्रियों की पहुंच। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी 10 हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, त्वचा आदि, ये 10 इंद्रियां हैं। तो ये 10 इंद्रियां और इनकी पहुंच जहां तक है, यानी कि जहां तक आंखें देखती हैं, जहां तक कान सुनते हैं, जो भी नासिका सूंघती है, जहां तक पैर चलकर जाते हैं, ये जितना भी, यानी कि जितनी भी इंद्रियों की पहुंच है, ये पहुंच और इंद्रियां और मन की पहुंच। मन का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प रूप वृत्ति है, यह मन है। और हमारा मन जो कुछ भी विचार करता है, जो कुछ सोचता है, यह सब का सब माया है। तो मन और मन की पहुंच और इंद्रियों की पहुंच, यह पूरा का पूरा माया का खेल है। यह सब का सब माया है। हमारा मन भी माया है और मन की पहुंच भी माया है। हमारी इंद्रियां भी माया है, इंद्रियों की पहुंच जहां तक है वह भी सब माया है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सब माया है। लेकिन इस माया से बचने के लिए, इस माया से निकलने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए, भगवान के गुणगान सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए,
भगवान का भजन करना चाहिए। तो देखिए, इस पूरी चौपाई का अर्थ है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जाने माया भाई। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मन और मन की पहुँच को, इंद्रियों की पहुँच को माया समझना चाहिए, और इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का भजन, भगवान का सत्संग सुनना। तो भजन के बारे में बताया है रामायण में ही, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। एकमात्र भगवान का भजन ही सत्य है, और बाकी जो संसार है, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, यह पूरा का पूरा स्वप्न है। यहाँ शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा है कि हे उमा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ कि यह पूरा का पूरा संसार स्वप्न है। केवल एकमात्र भगवान का भजन ही सत्य है। जो मनुष्य भगवान का भजन करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और इस भवसागर से पार हो जाता है, अर्थात उसका जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रिय भाई बंधुओं, हमें और आपको नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते रहना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद सुनते रहना चाहिए और अच्छी सीख हमेशा लेनी चाहिए, जिससे हमें सदैव आनंद की प्राप्ति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।